दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नई मूवी की जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई है और इन दिनों खूब चर्चा में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। ये कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है जो भक्ति, धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। ये भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की महिमा को उजागर करती है जो असुरों के अत्याचार का अंत करने के लिए प्रकट हुए। कहानी की शुरुआत होती है दक्ष पुत्री अदिति से, जो इंद्रदेव द्वारा बरसाए गए वर्षा जल से मनमोहित हो जाती है। उसके मन में काम वासना जागृत होती है और वो अपने पति, जो एक साधु स्वामी हैं, से बार बार अनुरोध करती है। साधु स्वामी उसे समझाते हैं, शाम की पूजा में विघ्न डालना उचित नहीं। ये समय असुरों, राक्षसों और अधर्मियों के विचरण का है। मैं तुम्हें काम वासना के लिए मना नहीं करता, पर यह समय अनुचित है। लेकिन अदिति उनकी बात नहीं मानती और दोनों के बीच अंतरंगता हो जाती है। अगली सुबह जब स्वामी नदी में स्नान करते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस समय आसुरी शक्तियां उनके आसपास थीं। इस कारण अदिति के गर्भ में 2 असुरी शक्तियों ने जन्म लिया जो भविष्य में भगवान को चुनौती देंगे, साधु संतों का नाश करेंगे और गरीबों पर अत्याचार करेंगे। अदिति को 2 पुत्र जन्म लेते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बड़ा भाई है। दोनों असुरों के गुरु शुक्राचार्य इनका मार्गदर्शन करते हैं। राक्षस नक्षत्र में जन्मे होने के कारण ये बड़े होकर राक्षस बनते हैं। उनके लंबे लंबे दांत निकल आते हैं और वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि भगवान विष्णु उनके लिए खतरा हैं, तो हिरण्याक्ष कहता है, मैं विष्णु का सिर काट कर लाऊंगा। वो अहंकार में विष्णु से युद्ध करने निकल पड़ता है। हिरण्याक्ष सबसे पहले भूदेवी यानी पृथ्वी को बंदी बनाता है और उसे समुद्र तल में छिपा देता है। देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर गुहार लगाते हैं, हिरण्याक्ष ने हमें चुनौती दी है, वह बहुत शक्तिशाली है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तभी ब्रह्मदेव को छींक आती है और उनके नासिका से एक सूअर निकलता है जिसे वराह अवतार कहा जाता है। ये भगवान विष्णु का रूप है। वराह अवतार समुद्र में गोता लगाकर भूदेवी को बचाने निकलते हैं। वहां हिरण्याक्ष और वराह अवतार के बीच भयंकर युद्ध होता है। हिरण्याक्ष अपने वज्रास्त्र का उपयोग करता है, लेकिन वराह अवतार के सामने वो निष्फल रहता है। अंत में वराह अवतार हिरण्याक्ष को मार डालते हैं। देवता इस विजय पर हर्षित होते हैं, लेकिन असुरों के राज्य में मातम छा जाता है। हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की ठान लेता है। गुरु शुक्राचार्य उसे समझाते हैं, विष्णु भगवान हैं, उनसे युद्ध के लिए तुम्हें ब्रह्मदेव की तपस्या करनी होगी ताकि तुम सर्वशक्तिमान बन सको। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, जो गर्भवती है, उसे रोकती है, आप अभी तपस्या के लिए न जाएं, हमारा पुत्र जन्म लेने वाला है। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है, विष्णु मेरे सम्मान और तेज के बीच एकमात्र बाधा है। मैं तीनों लोकों, ब्रह्मलोक, धरतीलोक और मृत्युलोक का स्वामी बनूंगा। वह एक ऊंचे पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है। इधर इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाने आते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने देवताओं और साधु संतों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन नारायण भगवान उन्हें रोककर धर्म का मार्ग दिखाते हैं। कयाधु को एक वन में कुटिया में ले जाया जाता है, जहां वो हरि का जाप करने लगती है। दूसरी ओर हिरण्यकशिपु की तपस्या इतनी प्रचंड होती है कि उसका शरीर सूख जाता है, जड़ें उसे जकड़ लेती हैं और धरती जलने लगती है। अंत में ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुमने अभूतपूर्व तपस्या की है, मांगो, क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु कहता है, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मदेव कहते हैं, अमरत्व संभव नहीं। तब हिरण्यकशिपु चतुराई से वर मांगता है, मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न बाहर, न दिन में न रात में, न इंसान से न भगवान से, न तुच्छ प्राणी से न भीमकाय से, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान बन जाता है। वह विष्णु को प्रिय चीजों, साधु संतों, प्रार्थनाओं में विघ्न डालता है। वह देवताओं को बंदी बनाता है और इंद्रदेव सहित सभी को अपना दास बनाता है। उसका स्वर्ण कवच देखने लायक है। इधर कयाधु एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। गर्भ में रहते हुए प्रहलाद ने मां के माध्यम से विष्णु भक्ति सुनी थी, इसलिए वह जन्म से ही विष्णु का परम भक्त है। हिरण्यकशिपु अपनी सभा में प्रहलाद को बुलाता है और उसके गुरुओं से पूछता है, इसकी पढ़ाई कैसी है? क्या यह असुर कुल का शासक बन सकता है? प्रहलाद कहता है, राजा को दुर्बलों की रक्षा करनी चाहिए
उनके कष्ट हरनी चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग विष्णु के किसी भक्त ने भटका दिया है। वो गुरुओं को आदेश देता है कि ऐसे बहरूपियों को ढूंढकर मार डालो, लेकिन गुरु कोई बहरूपिया नहीं ढूंढ पाते। स्कूल में कुछ बच्चे प्रहलाद का मजाक उड़ाते हैं, तू राजा का पुत्र है और विष्णु की भक्ति करता है। प्रहलाद जवाब देता है, मुझे राज्यपाठ की इच्छा नहीं, मैं तो हर जगह विष्णु को देखता हूं। एक बदमाश बच्चा जाऊं पर पैर रख देता है, जिससे वो गुस्से में दूसरे बच्चे पर हमला करती है। प्रहलाद उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। उसकी शक्ति देखकर बाकी बच्चे समझ जाते हैं कि प्रहलाद में सामर्थ्य है। धीरे धीरे वे उसके साथ हरि भक्ति में शामिल हो जाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते हैं। एक बच्चा ये बात गुरुओं को बता देता है। गुरु हिरण्यकशिपु को सूचित करते हैं कि प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया है और दूसरों को भी भटका रहा है। गुस्से में हिरण्यकशिपु प्रहलाद को सभा में बुलाता है और पूछता है, तू विष्णु को सर्वशक्तिमान क्यों कहता है? मैं सबसे शक्तिशाली हूं। प्रहलाद कहता है, आप शक्तिशाली हैं, पर विष्णु को नीचा नहीं दिखा सकते। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को लात मारता है और उसकी मृत्यु का फरमान जारी करता है। कयाधु गिड़गिड़ाती है। वह केवल 5 साल का है, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं मानता। सैनिक प्रहलाद को भाले से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाले टूट जाते हैं। उसे पागल हाथियों के बीच छोड़ दिया जाता है, पर हाथी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर उसे काल कोठरी में बिना खाने पानी के बंद किया जाता है, लेकिन विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। अंत में उसे पहाड़ से फेंकने का आदेश दिया जाता है। सैनिक उसे ले जाते हैं, लेकिन प्रहलाद कहता है, मैं खुद कूद जाऊंगा, तुम कष्ट न उठाओ। उसकी भक्ति और मासूमियत देखकर सैनिकों का दिल पिघल जाता है। फिर भी वे उसे फेंक देते हैं, लेकिन विष्णु फूलों की चादर बिछाकर उसकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका से मदद मांगता है। होलिका को ब्रह्मदेव से वरदान है कि वह आग में नहीं जल सकती। वे एक चिता बनाते हैं जिसमें होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है। योजना है कि होलिका बचेगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। उसकी भक्ति का तप इतना प्रबल होता है कि होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। यही कारण है कि आज होली जलाने की परंपरा है। क्रोधित हिरण्यकशिपु प्रहलाद को नदी में डुबोने का आदेश देता है। गुरु शुक्राचार्य उसे नाव में बांधकर सांप से बंधवाते हैं, लेकिन विष्णु गरुड़ अवतार में आकर सांप को हटाते हैं। पानी में वरुण देव प्रहलाद को देखकर कहते हैं, तुम जैसा भक्त युगों में एक होता है, तुम्हें भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाएगा। प्रहलाद हर जगह मिट्टी, पेड़, खंभे, जल, वायु में विष्णु को देखता है। वह हिरण्यकशिपु की सभा में पहुंचकर कहता है, आप शक्तिशाली हैं, पर विष्णु के बारे में गलत न बोलें। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर पूछता है, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है? प्रहलाद कहता है, हाँ, वे हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु खंभे को तोड़ने लगता है। तभी भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट होते हैं, आधा नर आधा सिंह। नरसिम्हा और हिरण्यकशिपु के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस दृश्य में शानदार दृश्य प्रभाव हैं, जो फिल्म का चरमोत्कर्ष हैं। हिरण्यकशिपु अपने स्वर्ण कवच का उपयोग करता है, लेकिन नरसिम्हा के सामने वह असफल रहता है। वह जंगल में भागता है, पर नरसिम्हा उसे दरबार में लाकर चौखट पर रखते हैं। नरसिम्हा कहते हैं, तूने कहा था ना घर में ना बाहर, ये चौखट है। ना इंसान न देवता, मैं नरसिम्हा हूँ। न दिन न रात, ये शाम है। न धरती न आकाश, तू मेरी जंघा पर है। न शस्त्र न अस्त्र, मेरे नाखून हैं। फिर नरसिम्हा अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। वध के बाद नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता। वे सब कुछ नष्ट करने लगते हैं। देवता ब्रह्मदेव से पूछते हैं, इनका क्रोध कैसे शांत होगा? ब्रह्मदेव कहते हैं, प्रहलाद ही इन्हें शांत करेगा। प्रहलाद नरसिम्हा के चरणों में प्रणाम करता है। नरसिम्हा उसे गोद में बिठाकर शांत हो जाते हैं। देवता प्रहलाद को नमन करते हैं और यहीं कहानी समाप्त होती है।